आज हम अपना नया लास्ट टॉपिक करते हैं उच्चारण तालिका, और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदी में हम उच्चारण तालिका करते हैं, वर्ण चैप्टर में उच्चारण तालिका। ये 7 लाइनें कीजिए, पूरा चैप्टर ख़त्म। आपको पूरे बुक्स में कहीं भी नहीं है, मैंने खुद ने ट्रिक बनाई है। इसे याद कर लो, पूरा जो कठिन, जो हमारी जो प्रॉब्लम वाली चीज़ें पूरी फिनिश हो जाएंगी। और ये 7 लाइनें ही हैं जो भी है चैप्टर में, जो इसका निचोड़ है, इसेंस जो इसका है वो 7 लाइनें हैं। ये याद करना, कभी भी कहीं भी नहीं बोलोगे, किसी भी कभी भी आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, कभी गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। 7 लाइनें याद करनी है बस। मैं आपको करवाता हूँ कैसे कैसे होगा। फर्स्ट लाइन बोल रहा है ए आ कवर्ग। कवर्ग जो वही वही वाला के ख ग वाला, और ए आ कवर्ग है। और विसर्ग, जो विसर्ग होती है 2 बिंदियाँ, आपने देखा होगा। तो ए आ कवर्ग है विसर्ग, किससे बोलेगा? कंठ से। अब आपसे बोलेगा कि ए और आ किससे बोला जाता है, तो आप बोलोगे कंठ से। ऐसा क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन भी आप हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे, और मैं चैप्टर वाइज जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो मैं एक एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन लेके आऊँगा, उससे आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। अब सेकंड लाइन है ले से और तवर्ग। ये किससे बोलेगा? दंत से गाइस। ले से तवर्ग बोलेगा दंत से। आप प्रोनाउंसिएशन करके देखना, ले से तवर्ग सब दांत से, हम जो हमारे टीथ है उससे हम यूज करते हैं बोलने में। अब बोले मूर्धा से। मूर्धा से क्या क्या बोलेगा? मूर्धा से बोलेगा री, तवर्ग और शय शय। इस लाइन का जो मैंने सिस्टम बनाया है प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, बोले मूर्धा से री टवर्ग जब शय शय का संबंध हो, याद करने के लिए गाइस ये। अब फोर्थ लाइन है तालु। तालु एक जगह है मुंह में हमारे, तो बस याद कर लो ऐसे, हमें ये नहीं देखना कि कौन सी जगह कहाँ पे है। तालु, तालु से बोलेगा छोटी ई और बड़ी ई और चवर्ग। ये चवर्ग है गाइस। तालु से ई चवर्ग जब ये शय की गंध हो, यह और शय। अब आप बोलोगे यह शय चवर्ग ई और छोटी ई, ये किससे बोलेंगे? ये तालु से बोलेंगे। अब फिफ्थ लाइन पे आते हैं हम। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये किससे बोलेंगे गाइस? ये पवर्ग और पवर्ग। पवर्ग ये तीनों बोलते हैं ओष्ठ, मतलब हमारे होठों से। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पवर्ग किससे बोलेंगे? ओष्ठ से। और ए आई ये होती है, किससे यूज होता है? ये कंठ तालु है गाइस, ये कंठ तालु। ए आई कंठ तालु से बोलेगा, ऊ पवर्ग ये ओष्ठ से बोलेंगे गाइस। अब अंतिम वर्ग, जितने भी वर्ग हैं हमारे, कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग जितने भी हैं, उसका जो अंतिम जो एंड वाला जो वर्ण है वो किससे बोलेगा? वो नासिका से बोलेगा गाइस, नासिका। और ने, ने अंतिम वर्ण नासिका, ने प्रोनाउंसिएशन करके देखना तो हमारी कुछ साउंड नाक से भी आएगी। तो अंतिम वर्ण और ने किसे बोलेगा? नासिका से। और जो वह है, वह अकेला बोलता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ इसमें हमारा क्या है? एक तो हमारे ओठ और क्या कहते हैं टीथ हमारे यूज होते हैं वह बोलने में। और 7वीं लाइन लास्ट है गाइस, ये हो गया कंप्लीट। ओ और औ ये कंठोष्ठ से बोलेंगे गाइस, कंठोष्ठ से। इसे अपनी बुक्स में लिख लेना, अपनी नोटबुक में बना के लिख लेना। ये 7 लाइनें आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बुक्स में बहुत कन्फ्यूजन दे रखा है। इसे ही याद करना और पूरा चैप्टर फिनिश जो हमने किया था। तो आज हमारा वर्ण कंप्लीट होता है। आज से मैं ग्रामर का एक स्टार्ट करता हूँ नया चैप्टर, जिससे हम बोलते हैं नाउन, मतलब संज्ञा। आज इंग्लिश से भी मैं रिलेट करके चलूँगा कुछ चीज़ें, वो इंग्लिश भी हो जाएगी आपकी और उससे हिंदी भी हो जाएगी बहुत इजी वे में। तो गाइस हम इसी उसमें करते हैं नया चैप्टर स्टार्ट। नाउन मीन्स संज्ञा, संज्ञा गाइस। अब इसकी डेफिनेशन तो सबको ही पता है, आप शुरू से पढ़ते आते हो। वैसे भी मैं बोलूँ, किसी का नेम हुआ, कोई नदी का नेम हुआ, किसी आदमी का नाम हुआ, कुछ भी हो, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को क्या बोलते हैं हम? संज्ञा। किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी कोई स्थान हो उसका नाम, तो यही एक तरीके से नेम, कोई भी नेम हो उसे हम संज्ञा बोलते हैं गाइस। तो संज्ञा के आपको पता है कई, इसमें हम भेद बोलेंगे गाइस।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, और यह है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा तो हम एक एक को पढ़ेंगे गाइस, क्या होता है व्यक्तिवाचक, क्या होता है जातिवाचक, क्या होता है, सब पढ़ रखा है आपने। तो ये प्रॉपर नाउन है गाइस, इंग्लिश में अगर मैं बताऊं प्रॉपर नाउन। ये जाति है तो कॉमन है सबके लिए, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये कलेक्टिव है, ये मटेरियल है। अब फर्स्ट उठाते हैं हम व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में क्या होगा, एक प्रॉपर नाम होगा गाइस, प्रॉपर जैसे गंगा, तो गंगा एक ही है हमारे इंडिया में, तो क्या हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ब्रह्मपुत्र एक ही है, दिल्ली एक ही है, मुंबई एक ही है। अब मनोज सर हैं, अगर आपकी क्लास में मनोज एक ही है तो वो प्रॉपर हुआ, मनोज कोई भी नाम हुआ जो प्रॉपर एक ही हो। हिमालय पर्वत हुआ, श्रीलंका हुआ, कुछ भी ले लो यार नाम, कुछ भी हो जो एक हो, जो आपको पता हो एक ही हो, वो ही है बस व्यक्तिवाचक, उसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। और उसमें ज़्यादा नहीं है कुछ भी, समझ लो बस क्या है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, तो आपको फाइंड करना होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं, ऑप्शन दूं, लड़का, नदियाँ, गंगा और पर्वत, तो इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा हुआ, गंगा, क्यों एक ही है। पर्वत भी कई है, लड़का बहुत ज़्यादा कोई भी हो सकता है, नदियाँ बहुत नदियाँ हैं, तो यही आपको फाइंड करना है। इसकी प्रैक्टिस हम बहुत अच्छी ढंग से करेंगे, वो धीरे धीरे हम जैसे पढ़ते जा रहे हैं, एक दिन प्रैक्टिस सेट कर ले लेंगे, उससे पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे गाइस। अब सेकंड है जातिवाचक। जातिवाचक, अब जातिवाचक में मैं बताऊं आपको, जो जो कॉमन हो, सबके लिए हो, कॉमन। तो जैसे नदी, नदी कई है या फिर नदियां कई हैं। लड़का, लड़के, लड़के लगा लो, लड़के कोई हो। नदियां, पर्वत कई हैं, माउंट एवरेस्ट है, एकांगुआ है, बहुत है, किलिमंजारो है, आपको सबको पता है। तो कई पर्वत हैं, कई नदियां हैं, जो सब कॉमन होते हैं नाम, तो वही जातिवाचक है। एग्जाम्पल और भी दूं मैं जातिवाचक में, जातिवाचक में गाइस, और मैं लिख सकता हूँ, जैसे लड़कियां हुई, शहर हुआ, कोई भी शहर हो सकता है, बहुत शहर हैं, शहर। तो यही है जातिवाचक संज्ञा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। थर्ड पे आते हैं, और बुक में आपको मिलेगा भी नहीं इससे ज़्यादा भी कुछ। मैंने कई 2-3 बुक्स रीड करके देख रखा है, इतना ही दे रखा है, कुछ ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आएंगे, जो क्वेश्चन फोकस के लायक है उसे ही फोकस करना है। फालतू के पढ़ने से अपना टाइम वेस्ट करोगे, कुछ नहीं होना, यही पढ़ो बहुत है। अब थर्ड पे आते हैं हम गाइस, भाववाचक, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं गाइस। जैसे हेट हुआ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लव, फीलिंग्स, सबको पता है ये, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, वही भाववाचक है बस। फोर्थ पे आते हैं समूहवाचक,
जिस नाम से हमें किसी ग्रुप का पता पड़े, जैसे क्लास हुआ, आर्मी हुई, कोई स्पेसिफिक ग्रुप हुआ जिसमें कई बंदे हों, 20, 30, 40, 50, जिससे भी हमें ग्रुप समूह का पता पड़े, उसी से हम समूहवाचक बोलते हैं। मटेरियल, द्रव्यवाचक, जिससे हमें किसी द्रव्यवाचक लिख देता हूँ, जिससे हमें किसी मेटेरियल का नाम पड़े, जैसे सोना हुआ, चांदी, वाटर पानी, ऑक्सीजन, मतलब कुछ भी हो जिससे हमें किसी मेटीरियल का नाम पता पड़े, तो वही गाइस हमारा क्या है, मेटीरियल नाउन। तो अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, जैसे हम कई बार पूछता है कि भाई जैसे मैंने लिख दिया सच्चा आदमी, तो इससे क्या है, भाववाचक बनाना है हमें, जिसे हमें फील कर सकें, तो हम लिख देंगे सच्चाई। मतलब अब चेंजमेंट ऑफ नाउन्स, चेंजमेंट ऑफ नाउन्स है गाइस, इसे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक और चीज़ है गाइस, बस एक चीज़ ध्यान देने की है, वो मैं बाद में कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रीफिक्स सफिक्स, जिससे आपको डायरेक्ट पता पड़ जाएगा कि वो कौन सा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, इससे कैसे कैसे हम चेंज कर सकते हैं। अब कुछ है, जैसे मान लो पुरुष है, पुरुष पुरुष क्या हुआ, पुरुष सबके लिए हो सकता है ना, कॉमन। अब कॉमन नाउन से मैं इसे बनाऊं मैं भाववाचक, तो क्या होगा, पुरुषत्व। ये चीज़ें आपको खुद ही देखनी पड़ेंगी। पुरुषत्व, ऐसे तो फिर भी कॉमन सेंस भी लगाना है अपना थोड़ा बहुत। हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज बहुत टफ है, अगर ढंग से पढ़े तो। नारी को क्या लिख सकते हैं हम, नारी, चेंजमेंट है, नारित्व, नारित्व, ये हुआ भाववाचक, भाववाचक हुआ। गुरु से क्या बन सकता है, गुरुत्व। अपना से लिख सकते हैं हम अपनत्व। अब ये क्या, जितना भी ये हुआ, एक सेकंड, ये जितने भी मैं सर्कल कर रहा हूँ रेड में, ये इन्हें हम बस फील करेंगे तो ये भाववाचक बनते हैं गाइस। क्वेश्चन में हम इनके चैप्टर के बाद करेंगे। जैसे अब कई बार पूछ लेता है घबराना, घबराना एक वर्ब है, आपको पता होगा वर्ब। अब वर्ब से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, तो घबराहट, घबराहट, घबराना से घबराहट। तो ऐसे ही चेंजमेंट होगा, वो चेंजमेंट भी करेंगे हम। क्वेश्चन जैसा आता है वो मैं आपको बता दूंगा गाइस। तो हमारे यहाँ पे नाउन ख़त्म होता है, नाउन इतना ही है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो सबसे ज़्यादा, वो बेनिफिट है, उसी से ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखोगे। तो गाइस ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। तो कल हम एक तो जेंडर पढ़ेंगे, नंबर पढ़ेंगे, नंबर्स मतलब प्लूरल है, सिंगुलर है, जेंडर मतलब मेल है, फीमेल है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, तो ये वाली चीज़ें पढ़ेंगे हम। फिर एक हम कल में केस पढ़ देंगे। तो ये तीन टॉपिक कल के लिए है, इसको हम पढ़ते हैं कल। आपकी ग्रामर जल्दी हो जाएगी, और उसके बाद हम
प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम पेपर हुए यूपीएसआई के, एचटेट के, सीटेट के, वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और इवनली मैं यहाँ तक कि मैं आपको हिंदी लिटरेचर के क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा कि प्रेमचंद की रचना कौन सी थी, कि क्वेश्चन कहीं से मिस ना हो। आपके यूपीएसआई में 100 में से कम भी 90 प्लस नंबर आएंगे, श्योर है ये चीज़ें। अगर किसी ने यूपीएसआई फॉर्म फिल कर रखा हो, एचटेट दे रखा हो, हरियाणा के पेपर की एचएसएससी की तैयारी कर रहा हो, तो उसके फुल बटा फुल नंबर है यूपीएसआई में 90 प्लस आपके मार्क्स आ जाएंगे। ढंग से पढ़ोगे तो, प्रैक्टिस करोगे साथ साथ तो बिल्कुल इनिशियल से हिंदी स्टार्ट है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और ढंग से पढ़ो गाइस। थोड़ा बहुत बुक भी रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पढ़ोगे हो जाएगा क्लियर आराम से। थैंक्स गाइस, कल मिलते हैं नेक्स्ट अपने चैप्टर पे, जेंडर नाउन एंड केसेस। पूरा जितना भी ये चैप्टर, जितना भी सब्जेक्ट चल रहा है हिंदी, ये मनोज सर की गाइडेंस में है, उनको भी फॉलो करो, उनके उनसे मैथ रीजनिंग जो भी आप पढ़ते हो पढ़ो और प्रैक्टिस करो गाइस और अच्छे से सिलेक्शन लो। थैंक्स।